महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। तो इन दूसरी ओर एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और कार्यभार संभालने के लिए अब वो पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, जब कल 22 नवंबर को शिवसेना के कई कार्यकर्ता और नेता ये सोच के बैठे थे कि उद्धव ठाकरे 23 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे और वो ये नींद लेके सोए थे कि चलिए अब जो पिछले कह लीजिए कि 1 महीने के आसपास का जो समय था उसमें जो गुत्थी चल रही थी महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए वो सुलझ गई है। लेकिन सुबह होते होते बीजेपी और एनसीपी ने कह लीजिए एक तरीके से नींद उड़ा दी शिवसेना की और एनसीपी कांग्रेस की भी, क्योंकि एक अकेले ही अजीत पवार ऐसे थे जो अपनी पार्टी के कई विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ आ गए और उनको समर्थन दे दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर दी महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की जो सियासी दावपेच है या गलियारा है जो सत्ता की कुर्सी के लिए काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहा था, उसके लिए कई सारे नेता ऐसे हैं जो फिलहाल एकदम ये सोच नहीं पा रहे या यकीन नहीं कर पा रहे आखिरकार महाराष्ट्र में ऐसा हो क्या गया, कैसे ये तख्ता पलट कर दिया अकेले अजीत पवार ने। अब ऐसे में इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ, क्या क्या उतार चढ़ाव हुए महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इन सब बातों को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए 288 सीटों के लिए। 23 अक्टूबर को चुनावी नतीजे सामने आए। गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का, दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी का, और उसमें जो आंकड़े थे वो 105 जो कह लीजिए कि सीटों का जो आंकड़ा था वो बीजेपी के लिए था, 56 शिवसेना, 54 एनसीपी और 44 कांग्रेस। तो कुछ ये आंकड़े थे, इन आंकड़ों के आधार पर रिजल्ट सामने आए थे। सबको लग रहा था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी गठबंधन के आधार पर महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक खबर सामने आती है कि देवेंद्र फडणवीस से साथ उद्धव ठाकरे की कोई बातचीत हुई थी, कोई बैठक हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर बाद में ये कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई और बस उनका वो ना करना, उधर उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख है उनको ये बात रास नहीं आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा देश के गृह मंत्री जो अमित शाह है उनके सामने 2.5 साल की बात हुई थी, यानी 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री और 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर होगा। लेकिन बस इस बात को लेकर दोनों ही पार्टी के बीच मनमुटाव पैदा हो गया और 30 साल की जो राजनीति दोस्ती थी या कह लीजिए गठबंधन का जो इन लोगों का मेल था वो टूट गया और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब रास्ते इतने अलग हुए कि चलते चलते काफी दिन गुजर गए और एक के बाद एक पार्टी के बयान आ रहे थे, दूसरी तरफ से शर्तें रखी जा रही थी और एनसीपी और कांग्रेस उस समय अहम भूमिका में नहीं थी, वो थोड़ा साइड रोल में नजर आ रही थी। दिन गुजरते गए लेकिन बीजेपी और शिवसेना इतनी आगे निकल गई थी आपसी मतभेद को लेकर कि वहां से यूटर्न लेना थोड़ा संभव नहीं था। वैसे में दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही ये बता दिया और कह लीजिए कि उसी समय क्लियर हो गया था, जो राज्यपाल ने उनसे कहा सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूँ और बीजेपी बिना शिवसेना की सरकार नहीं बनाएगी, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। अब वहाँ से बीजेपी का जो रोल था वो खत्म हो गया। अब बात आई शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। अब शरद पवार यानी कि जो एनसीपी प्रमुख हैं वो शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम यकीन जब करेंगे जब आप अपने कई मंत्रियों को बैक कर लेंगे। तो ऐसे में कई बड़े नेता जो थे 2-1 शिवसेना के, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों की जो कैबिनेट थी उसमें से अपना नाम वापस ले लिया। फिर उसके बाद था कि अब कांग्रेस को मनाना है कि वो शिवसेना और एनसीपी के साथ आए। तो शिवसेना के साथ जाने के लिए एनसीपी कांग्रेस की बैठक हुई। शरद पवार और सोनिया गांधी ने बैठक की, लेकिन बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि हमारी महाराष्ट्र सरकार बनाने के लेकर कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, कोई भी ऐसा उनके साथ में कोई भी ऐसा संबोधन नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने या महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए या मंत्रिमंडल के लिए कोई बातचीत सोनिया गांधी से की जाए। ऐसे में फिर राज्यपाल ने मौका दिया शिवसेना को वहाँ सरकार बनाने के लिए कि आप अपना दावा पेश करिए, लेकिन शिवसेना वहाँ भी देरी कर गई और उनकी सरकार नहीं बन पाई, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की और कहा कि देखिए हमें समय नहीं मिला, राज्यपाल ने हमें समय नहीं दिया। लेकिन राजनीति कानून कुछ ऐसा कहता है कि सबको बराबरी का मौका मिलता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो कि लीडिंग सरकार कही जाती थी या लीडिंग पार्टी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उनके पास थे, तो उनको राज्यपाल ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद शिवसेना के पास गए तो शिवसेना भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर पाई। दूसरी ओर एनसीपी के साथ ही यही हुआ, लेकिन वो भी अपना दावा पेश नहीं कर पाई। फिर सहमति बनी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टी एक साथ जाएंगी और उनकी सरकार बनेगी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि मामला सामने निकल के आता है कि उद्धव ठाकरे सीएम रूप के तौर पर महाराष्ट्र की कमान को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही थी कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे, लेकिन इसका खंडन हुआ क्योंकि आदित्य ठाकरे को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, जो खबरें हैं और राजनीति के जो होशियार हैं उनके हिसाब से, कि देखिए नया चेहरा है, उभरते युवा नेता है, अभी इनको समय लगेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा माना जा रहा था कि वो बार बार ये कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे जी का ये सपना था कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का सीएम बने या शिवसेना का कोई सीएम बने, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है 35 साल के आसपास का, और तब से
महाराष्ट्र का कोई सीएम, महाराष्ट्र का सीएम जो शिवसेना का नहीं है। अब जब बाद में ये सब गुत्थी सुलझी तो 22 नवंबर यानी कल काफ़ी समय बाद ऐसा लगा कि अब महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो सामान्य होने वाली है, क्योंकि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सहमति के आधार पर यह फैसला सामने आया था कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। बेमेल गठजोड़ बताया जा रहा था, बेमेल गठबंधन बताया जा रहा था ये, जैसा कि कल आपके साथ जुड़ा था तो मैं आपको लगातार बता रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि बेमेल गठबंधन इतनी जल्दी टूट जाएगा। एक रात नहीं टिका ये बेमेल गठबंधन और जो एनसीपी के बड़े नेता थे अजीत पवार वो बैक कर गए और बैक करने के साथ उन्होंने ठेंगा दिखा दिया शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो और नेता है उनको। हालांकि अब तरह तरह की खबरें आ रही हैं, तरह तरह के लोग मीटिंग कर रहे हैं, कई नेता बैठक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे के आसपास एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की। तो वही संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। अब ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सुबह 5:15 के आसपास में राष्ट्रपति शासन हट गया महाराष्ट्र से और देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने मिलकर शपथ ले ली अपने अपने पदों को और सरकार बनाने का सहमति दे दी। अब ऐसे में 30 नवंबर तक इनको अपना पूर्ण बहुमत साबित करना है जो राज्यपाल ने उन्हें समय दिया है, लेकिन साफ तौर पे अब ये समय समझ आ गया है कि जो गुत्थी थी महाराष्ट्र की जो 1 महीने तक चली, यानी 23 अक्टूबर आज 30 नवंबर है, 1 महीने के अंदर क्या क्या घटित हुआ महाराष्ट्र के अंदर, क्या उतार चढ़ाव हुए, किस नेता ने बाजी मारी, किस नेता ने पलटी मारी, कौन पीठ दिखा गया, कौन साथ चला गया। तो ये सारे जो मसले थे या पूरा मामला अब तक का 1 महीने का ब्यौरा वो मैंने आपके सामने पेश किया। अगर महाराष्ट्र से जुड़ी जो अपडेट आएगी मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।